नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसने हमें जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान दिखाया है, भगवद गीता। और हाँ, हम बात करेंगे कि इसे रोज सुबह क्यों सुनना चाहिए। भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है, वह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सीखें दी हैं। यह ग्रंथ हमें जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक अद्भुत स्रोत प्रदान करता है। प्रातः का समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब सवेरा होता है, व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए एक नए दिन की शुरुआत करता है। इस समय में सोचने का महत्वपूर्ण एवं आदत बनाने वाला कार्य है। रोज सुबह सोचने की यह आदत व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है और उसे जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। रोज सुबह सोचने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यक्ति को नए दिन की शुरुआत में सकारात्मकता और ऊर्जा प्रदान करता है। सुप्रभात का समय हमें नए और सकारात्मक उत्साह के साथ आगे बढ़ने का आदान प्रदान करता है। यह दिन भर की चुनौतियों और कार्यों के लिए हमें तैयार करता है और हमें जीवन के हर पहलुओं को सकारात्मकता से देखने की क्षमता प्रदान करता है। सुबह सोचने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यक्ति को स्वयं को समझने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस समय में व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। इससे वह अपने कार्यों को और भी संगीतमय बना सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मकता बनाए रख सकता है। सुबह सोचने का एक और महत्वपूर्ण आधार यह है कि यह व्यक्ति को आत्मा की शांति और मानवता के प्रति कर्तव्यों की भावना से जोड़कर रखता है। यह समय व्यक्ति को आत्मसमर्पण और सहानुभूति की भावना में लिपटने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उसकी आत्मा में शांति बनी रहती है। यह व्यक्ति को उदार और सहानुभूति भावना के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का आदान प्रदान करता है। सुबह सोचने का एक और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह व्यक्ति को ताजगी और स्वयं में नए स्वरूप की पहचान कराता है। नए दिन की शुरुआत के साथ ही व्यक्ति को नए और बेहतर आत्मसमर्थन की आवश्यकता होती है। यह समय उसे उत्साही बनाए रखता है और उसे आत्मसमर्थन की ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वह जीवन की हर कदम पर मजबूती से खड़ा हो सकता है। समाप्त करते हुए यह कह सकते हैं कि रोज सुबह सोचने का लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को नए दिन के साथ नए दृष्टिकोण, नए उत्साह और सकारात्मकता का आदान प्रदान करता है। इस आदत को अपनाना हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मकता और संतुलन की दिशा में बदल सकता है, जिससे उसका जीवन सुखद और सफल हो सकता है। मानवता के लिए आत्मा खोलना। मानव जीवन एक अद्वितीय साहित्य है जिसमें समाहित हैं अनगिनत रहस्य, उत्तर और अद्भुतता। इस साहित्य को समझने के लिए हमें आत्मा को खोलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा को खोलना वह प्रक्रिया है जिससे हम अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं और अनंत ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति के सागर में समाहित होते हैं। आत्मा का अर्थ, आत्मा एक अद्वितीयता का प्रतीक है जो हमें ब्रह्मा, अद्वितीय ब्रह्मांड का अंश से जोड़ती है। यह वह अविनाशी तत्व है जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से परे है। आत्मा अज्ञेय, अच्युत और अनंत है और इसका अद्वितीय स्वरूप अत्यंत शांत, सच्चा और परिपूर्ण है। मानवता के लिए आत्मा का महत्व। आत्मा को खोलना मानवता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। यह व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से जोड़कर उसे सच्चे और अद्भुत जीवन की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करता है। एक, आत्मा की अद्भुतता का समर्पण। आत्मा को खोलने से हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं, जो अत्यंत शांत, प्रेमपूर्ण और अद्वितीय है। यह अद्भुतता का समर्पण है जिससे हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने चरम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। 2, सत्य और असली ज्ञान का प्राप्ति। आत्मा को खोलकर हम सत्य के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं और असली ज्ञान की प्राप्ति होती है।
यह हमें मानवता के उद्दीपन में एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां हम जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझते हैं। 3. प्रेम और सहानुभूति की भावना। आत्मा को खोलने से हम अनंत प्रेम और सहानुभूति की भावना से जुड़ते हैं। हम अपने आत्मा को खोलकर देखते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए। 4. आत्मा का संबंध सृष्टि के साथ। आत्मा को खोलने से हम सृष्टि के साथ अपना अद्वितीय संबंध समझते हैं। हम जागतिक साझा बंधन को अनुभव करते हैं और सभी के साथ हमारा एक सार्वभौमिक संबंध होता है। 5. मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा को खोलने से हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। यह मोक्ष हमें आत्मा के साथ ब्रह्मा के साथ एकीकृत होने का अनुभव कराता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। मानवता के लिए आत्मा को खोलना एक अद्यतन, आध्यात्मिक और अद्वितीय साहित्य है। इस प्रक्रिया से हम अपने असली स्वरूप को समझते हैं और जीवन को सजीव और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें मोक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और हमें सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कराती है। इसलिए हमें आत्मा को खोलने के लिए सच्ची आत्मसाधना का संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि हम सच्चे और पूर्ण जीवन की दिशा में अग्रणी बन सकें। स्वास्थ्य के लाभ। स्वास्थ्य मानव जीवन का सबसे मूल्यवान संपदा है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और एक सुखमय जीवन की स्थिति में हमें ले जाता है। स्वास्थ्य के लाभ अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल करें तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। 1. शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ। शारीरिक स्वास्थ्य के लाभों की शुरुआत होती है सकारात्मक रूप से सोचने और खान-पान की सही आदतों के साथ। नियमित व्यायाम, सही आहार और पूर्ण नींद से हम अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है और रोगों से बचाव करने में मदद करता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य के लाभ। आपके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लाभ में शामिल हैं स्थिति में धैर्य, आत्मसमर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। योग और ध्यान जैसी अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 3. आत्मिक स्वास्थ्य के लाभ। आत्मिक स्वास्थ्य अपने अंतरात्मा के साथ संबंधित है और यह हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। मेधाविता, सत्यनिष्ठा और दया की भावना से हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और एक प्राकृतिक, शांत और सही जीवन शैली में जीते हैं। 4. समाज में सकारात्मक प्रभाव। स्वस्थ रहना हमें समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। हम अधिक परिचित, समर्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले बनते हैं जो हमें समाज में सम्मान प्रदान करता है। स्वास्थ्यवर्धन से हम अच्छे संबंध बना सकते हैं और अपने परिवार, मित्र और समाज में सहयोग कर सकते हैं। 5. रोगों से बचाव। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम रोगों से बचाव में मदद करती है। स्वस्थ रहने से हम अपने शारीरिक प्रतिरक्षा तंतु को मजबूती प्रदान करते हैं और अनेक बीमारियों को दूर रख सकते हैं। 6. उच्च ऊर्जा स्तर और सक्रियता। स्वस्थ जीवन शैली से हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ता है और हम सक्रिय रह सकते हैं। यह हमें कार्यों में उत्साहित रखता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। स्वास्थ्य के लाभ जीवन को सुखमय और समृद्धि की दिशा में बदल सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा, खुशी और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और नियमित रूप से व्यायाम, सही आहार और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्धि से भरा जीवन जी सकें। समाधान और प्रेरणा। समाधान और प्रेरणा ये दो शब्द हैं जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन दोनों के अभ्यास से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। समाधान का महत्व। 1. समस्याओं का समाधान। समाधान एक प्रक्रिया है जिससे हम समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं
तो विचार करना और उसे हल करने की क्षमता हमें समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करती है। समाधान का सही चयन करने से हम अधिक उत्तम और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 2. स्थिति का समीक्षण। समाधान हमें स्थिति को ठीक से समीक्षण करने की क्षमता प्रदान करता है। हमें यहाँ तक की बात समझने की क्षमता होती है कि समस्या कितनी गंभीर है और उसका सही समाधान क्या हो सकता है। 3. निर्णय लेने की क्षमता। समाधान विचार करने की प्रक्रिया हमें योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। हम बेहतरीन निर्णय लेने के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं और उसे कार्यान्वित करने के लिए सहायक हो सकते हैं। 4. उत्कृष्टता की दिशा में। समाधान उत्कृष्टता की दिशा में हमें प्रेरित करता है। यह हमें यह बताता है कि हम किस तरह से समस्या का समाधान कर सकते हैं और उसे कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। प्रेरणा का महत्व। 1. उत्साह और संजीवनी। प्रेरणा हमें उत्साहित करती है और संजीवनी की भावना प्रदान करती है। जब हम किसी उद्दीपन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो हम प्रेरित होते हैं और उसे हल करने का समाधान ढूंढने के लिए उत्साहित होते हैं। 2. सफलता की प्रेरणा। प्रेरणा हमें सफलता की दिशा में प्रेरित करती है। सफल लोगों की कहानियों से हम यह सीखते हैं कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है और हम भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 3. नए ऊंचाइयों की ओर। प्रेरणा हमें नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम उन लोगों को देखते हैं जो अपने क्षमताओं का उपयोग करके महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो हम भी उनकी तरफ प्रेरित होते हैं और नए लक्ष्य स्थापित करते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रेरणा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें हर मुश्किल को साहस से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मकता और आत्मसमर्पण की दिशा में बदल सकते हैं। 5. सामाजिक समर्थन। प्रेरणा सामाजिक समर्थन प्रदान करती है और लोगों को एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। इससे समाज में सहयोग और समर्थन का एक बेहतरीन माहौल बनता है। समाधान और प्रेरणा ये 2 अद्वितीय अद्भुत शक्तियां हैं जो हमें जीवन की हर कदम पर साहस, सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह से भर देती हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती हैं और हमें एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए हमें इन दोनों का सही उपयोग करके अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता की दिशा में बदलने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कैसे भगवद गीता को दिनचर्या में शामिल करें? भगवद गीता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह ग्रंथ जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आध्यात्मिक बोध कराता है और सही मार्गदर्शन के साथ एक पूर्ण और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे हम भगवद गीता को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और इससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। 1. प्रातः का समय। भगवद गीता का पठन आपके दिन को प्रारंभ करने के लिए एक श्रेष्ठ तकनीक है। प्रातः का समय शांति और ध्यान का समय होता है और गीता के पाठ से आप अपने दिन को पॉजिटिव और उत्साहित भाव में आरंभ कर सकते हैं। 2. ध्यान और मेधाविता का विकास। गीता की शिक्षाएं ध्यान और मेधाविता को बढ़ावा देती हैं। आप इसे पठन करके अपने मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने मानसिक संरचना को मजबूत कर सकते हैं। 3. योगाभ्यास और आसन। भगवद गीता में योग की बहुत सी विधाएं हैं। आप योग और आसनों का अभ्यास करके अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और इससे ध्यान की स्थिति में भी सुधार हो सकती है। 4. नैतिकता और सहिष्णुता। गीता नैतिकता और सहिष्णुता की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। आप इन नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करके एक उदार और सहिष्णु व्यक्तित्व की दिशा में बदल सकते हैं। 5. समर्पण और कर्मयोग। गीता के अनुसार समर्पण और कर्मयोग जीवन को महत्वपूर्ण बनाए रखने का एक माध्यम है। आप अपने कार्यों को समर्पित भाव से करके और अपने दायित्वों को सही तरीके से निभाकर अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। 6. संयम और अंतरात्मा का संबंध। गीता में आत्मा की महत्वपूर्णता को बताया गया है।
आप अपनी अंतरात्मा के साथ संबंध बनाए रखकर और संयम बनाए रखकर अपने जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं। 7. संतुलित जीवन शैली। गीता की शिक्षाओं को अपनाने से आप एक संतुलित और उत्तम जीवन शैली अपना सकते हैं। सार्थक कार्य, संतुलन और योग्यता की दिशा में बदल सकते हैं। 8. साधना और भक्ति। गीता में भक्ति का अद्वितीय महत्व है। आप अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से अपने आत्मा को प्रशांत, प्रेमपूर्ण और दयालु बना सकते हैं। भगवद गीता को दिनचर्या में शामिल करना एक सकारात्मक और सात्विक जीवन की दिशा में बदल सकता है। इससे न केवल आपका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि आप अपने परिवार और समाज के साथ भी एक सहारा, उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। गीता के मार्गदर्शन में रहकर आप एक समृद्धि और संतुलित जीवन की ओर प्रकट हो सकते हैं, जो स्थायी सुख और आनंद का स्रोत बन सकता है। इस तरह रोज सुबह भगवद गीता को सुनकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा पा सकते हैं। आप भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में अग्रणी बनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे रोचक वीडियो लाएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।